माला में किसे परोया जाता है? ए है फूल, बी है कांटे, सी है जंजीर को और डी है धागे को। तो माला में किसे परोया जाता है? यस, तो आएगा फूल को। बराबर, सही उत्तर आएगा फूल। दूसरा प्रश्न है, पंछियों की बोलियां अलग अलग है, लेकिन ए में है राग कर्कश है, बी राग भिन्न है, सी में राग एक है और डी में है राग कर्णप्रिय है। बराबर, तो ये चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा? पंछियों की बोलियां अलग अलग है लेकिन राग एक है। बराबर। तीसरा है, तराने गीत कौन गाता है? तराने गीत कौन गाता है? ए में मोर, बी में बुलबुल, सी में पपीहा और डी में कोयल। कौन गाता है? यस, तो इसका आंसर होगा बी बुलबुल। कैसे फूल गूंथे गए हुए हैं? कैसे फूल गूंथे हुए हैं? कैसे फूल? नफरत भरे, बी में आशाओं के, सी में मुरझे हुए और डी में प्यारे प्यारे। तो कैसे फूल, कौन सही उत्तर क्या है? यस, डी प्यारे प्यारे। फिर उसके बाद है, किसकी मंजिल एक होती है? किसकी मंजिल एक होती है? ए है धर्मों की, बी है पंथों की, सी है पक्षियों की और डी है सज्जनों। तो किसकी मंजिल एक होती है? यस, उत्तर है बी पंथों की। बराबर। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 6, किसकी टेर सबको अच्छी लगती है? अब ये टेर, जैसे कि यहाँ आपको बताया था कि तराना कौन गाता है तराने जैसे गीत, तो के बुलबुल। बराबर, तो यहाँ किसकी टेर? टेर तो कौन है? ए बुलबुल, बी मोर, सी पपी है और डी कोयल। तो क्या उत्तर होगा? हाँ, कोयल की टेर सबको अच्छी लगती है। फिर है 7वां प्रश्न, सभी धर्म एक समान है क्योंकि? ए में है उनका सार एक है, बी उनके मंदिर समान है, सी उनके ग्रंथ समान है और डी उनका लक्ष्य एक है। तो उत्तर क्या है? उनका सार एक है। सभी धर्म एक समान है क्योंकि उनका सार एक है। उसके बाद है, कौन सा पद पर्याय नहीं है? पद यानी शब्द, पर्याय यानी समानार्थी शब्द। बराबर, तो ए है बादल का है मेघ, बी में है द्वार या दरवाज़ा, सी में है लक्ष्य या मंजिल, डी में है दिनकर और का है चंद्र। बराबर, दिनकर का है, हाँ, दिनकर का है चंद्र। कौन सा पद पर्याय नहीं है? समानार्थी। अब बादल का तो मेघ बराबर है, यानी कि ये वो नहीं आएगा। द्वार यानी दरवाज़ा, वो भी सही है। लक्ष्य और मंजिल, वो भी सही है। तो क्या सही नहीं है? गलत क्या है? तो कि दिनकर, दिनकर यानी यस चंद्र, तो उसका भी क्या है? चंद्र। बराबर, ओके। दिनकर को हम शशि भी कहते हैं, चंद्र भी कहते हैं, इसलिए ये शब्द गलत है। ओके, चलो अब हम आते हैं उसके बाद वाले प्रश्न। देखिए, डॉक्टर विक्रम के बचपन में उनके लिए किसने भविष्यवाणी की थी? डॉक्टर विक्रम साराभाई के बचपन के लिए किसने भविष्यवाणी की थी? ए में है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी है भविष्य वेता ने, सी ऋषियों ने और डी मनियों ने, पर मुनियों आएगा, है ना, इसमें गलत शब्द है मुनियों ने। तो सही उत्तर क्या है? यस, ए गुरुदेव रविंद्रनाथ ने। बराबर।
फिर है प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर विक्रम साराभाई कितने भाई बहन थे? 6, 5, 8 या डी में है 4। तो कितने भाई बहन थे? 8, बराबर। फिर है प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर विक्रम का जन्म कहाँ हुआ था? ए में है शिमला में, बी में है अहमदाबाद में, सी में है बड़ौदा और डी में है दिल्ली। तो सही उत्तर क्या होगा? यस, अहमदाबाद में। फिर प्रश्न नंबर 4, कैम्ब्रिज कहाँ है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, बी में है अमेरिका में, सी में है इंग्लैंड में और डी है यूरोप में। तो कहाँ पर है? यस, उत्तर होगा सी, इंग्लैंड। चलो, फिर है डॉक्टर विक्रम ने वस्त्र उद्योग के लिए अटीरा की आधारशिला कहाँ रखी? है ना, तो अटीरा की आधारशिला कहाँ रखी? ए है बड़ौदा, बी है त्रिवेंद्रम, सी है पुणे और डी है अहमदाबाद। तो अटीरा टेक्सटाइल एसोसिएशन है ना अहमदाबाद में, तो कहाँ रखी? अहमदाबाद में। फिर है अंतरिक्ष शब्द का अर्थ क्या है? अंतरिक्ष शब्द का अर्थ क्या है? ए में पृथ्वी, बी में आकाश, सी में स्वर्ग और डी में धरा। तो क्या है? आकाश, है ना, सही उत्तर होगा। अंतरिक्ष का शब्द का अर्थ है आकाश। फिर उसके बाद है कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान में डॉक्टर विक्रम ने कौन सी पदवी प्राप्त की? ये मैंने अभी आपको बताया था ना कि कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान में उन्होंने कौन सी पदवी प्राप्त की थी? यस, ए में है पीएचडी, बी में है मैट्रिक, सी में है बीएससी और डी में है एमएससी। तो कौन सी कॉस्मिक किरणों पर के अनुसंधान में? यस, ए है पीएचडी, बराबर। फिर यह शिवाजी का किला है, रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए, बराबर। तो रेखांकित कहाँ पर किया है? तो यह के नीचे रेखांकित किया है, तो इसका भेद हमें बताना है। तो ए में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी में है संबंधवाचक सर्वनाम, सी में है पुरुषवाचक सर्वनाम और डी में है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह शिवाजी का किला है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, बराबर। ओके, इट्स क्लियर। चलो, अब हम आते हैं प्रश्नों के ऊपर, प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे देश की निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न के उत्तर में है पहला प्रश्न कि हिंद देश के निवासी, इस कविता के प्रश्नों के उत्तर है हमारे देश की विशेषता क्या है? हाँ, तो हमारे देश की विशेषता क्या है? यस, तो इसका उत्तर क्या होगा? हमारे देश की विशेषता क्या है, बराबर। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए, हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, बराबर। उसके बाद सबके धर्म अलग है, रूप अलग है ना, सबकी भाषाएं अलग है, बराबर। और सबके पहरवेश भी अलग अलग है ना। तो समझ में आया आपको कि हिंद देश के निवासी जो है उनके। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर आपका है दूसरा, गूथे हुए फूलों से क्या बनाया जाता है? गूथे हुए फूलों से क्या बनाया जाता है? तो हमारे देश की क्या विशेषता है? अलग अलग धर्म के अलग अलग रंग रूप
वेश भाषा सबकी अलग है, पर फिर भी सब कैसे है, एक है, यानी कि अनेकता में भी एकता बनाए रखते, ये हमारे देश की विशेषता है। फिर गूंथे हुए फूलों की क्या बनाया जाता है, तो गूंथे हुए फूलों से माला बनाई जाती है, बराबर। फिर वह पंछियों की बोली के संदर्भ में कवि क्या कहते हैं, तो पंछियों की बोली के संदर्भ में कवि क्या कहते हैं कि उनके राग एक है ना। पंछियों की बोली अलग है पर उनके राग कैसे है, एक। बोली अलग है पर राग एक है। फिर बुलबुल कैसे गीत गाती है, यस, तो बुलबुल प्यार भरे मीठे गीत गाती है। फिर एक पंथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया, तो किसके लिए प्रयुक्त किया है, हाँ, तो एक पंथ शब्द सार तत्व के रूप में प्रयुक्त किया है। किसके लिए, सार, हाँ, सार तत्व के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ओके, चलो फिर आते हैं हम, देखिए यहाँ पर आपको बताया है ग्रामर में कि सर्वनाम के भेद बताइए, तो हमें सर्वनाम के भेद बताने हैं। देखिए, यह किताब कोकिला की है, तो अभी अभी मैंने आपके आगे एक प्रश्न पूछा था कि यह शिवाजी का किला है, तो वो कौन सा सर्वनाम था, यस, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वैसे ही यहाँ पर भी यह किताब कोकिला की है, तो यह रेखांकित है, इसलिए यह सर्वनाम है और निश्चयवाचक उसका भेद है, बराबर। फिर राधा के पास कुछ तो है ना, क्या है वो पता नहीं है, इसलिए वो क्या होगा, कुछ सर्वनाम है पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, बराबर। फिर है तीसरा, वह किरण गेंद से खेलता है, वह किरण गेंद से खेलता है, तो वह किससे खेलता है, तो के गेंद से, तो वह वो क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर दरवाजे पर कोई है, कोई सर्वनाम है पर उसका भेद क्या है, कोई कौन है वो पता नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बराबर। उसके बाद है वचन परिवर्तन कीजिए, तो एक वचन हो तो बहुवचन, बहुवचन हो तो एक वचन। तो लड़का लड़के, किताब किताबें, नदी नदियाँ, नारी नारियाँ, माली मालियों,